बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये एमएससी पार्ट फर्स्ट के लिए है और एमएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स रियल एनालिसिस हमारा सब्जेक्ट है। उसमें आज हम बात करेंगे, हमारा न्यू चैप्टर हम यहाँ स्टार्ट करेंगे लिमिट्स। ठीक है, चैप्टर हमारा क्या है, लिमिट्स। और पहले हम इसमें करेंगे लिमिट एट इन्फिनिटी। व्हाट इज़ लिमिट एट इन्फिनिटी। ठीक है, अगर फ़र्ज़ कर लें कि लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ एक हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, और फंक्शन है व्हाट इज़ डिफाइंड ऑन अ सेट, दैट सेट इज़ डी। तो वो क्या कहलाएगी, उसकी डोमेन कहलाएगी। फ़र्ज़ कर लें तो वो डोमेन जो है डी इज़ एलिमेंट ऑफ आर। ये सेट किस पे डिफाइन है, ये फंक्शन डिफाइंड ऑन डी, डोमेन डी पे। ठीक है, ज़ाहिर है फंक्शन जिस पे डिफाइन है वो सेट क्या होगा, डोमेन होगा। और डोमेन डी जो है ये सबसेट है आर, रियल नंबर्स का एक सबसेट है। ठीक है, तो एफ जो है सेट टू बी टेंड टू लिमिट एल। ठीक है, देन कब एफ टेंड टू लिमिट एल, तो एफ की लिमिट जो होगी एल होगी कब, एस एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। जब एक्स टेंड्स टू क्या हो, इन्फिनिटी हो, तो उसकी लिमिट एल होगी। ठीक है, कब, अगर फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर, फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर m, एक पॉजिटिव रियल नंबर m है। ठीक है, इसके लिए देखें कि अगर ये कंडीशन हो कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, वेयर एक्स जो है दैट इज एक्स है, दैट इज़ क्या होना चाहिए, सॉरी एक्स शुड बी ग्रेटर देन एम, एक्स शुड बी ग्रेटर देन, यानी एक्स जो है वो एक रियल पॉजिटिव नंबर से क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि वो जो सेट ऑफ डोमेन है वो एक सबसेट किसका है, आर का है। तो एक्स इज़ ग्रेटर देन क्या है, एम। ठीक है, और एक्स इज़ एलिमेंट ऑफ डी। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो एफ ऑफ एक्स लिमिट, इससे इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एल। यानी एफ़ की जो लिमिट होगी डिफाइंड ऑन एक्स या डिफाइंड ऑन डी, एफ़ की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, एल होगी। अगर ये कंडीशन क्या हो, फुलफिल, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, किस तरह से, तो इसे हम कहेंगे कि ये लिमिट ऑफ एफ है एट इन्फिनिटी, अगर ये कंडीशन क्या हो, फुलफिल हो। अब इसी से रिलेटेड थ्योरम है, जो थ्योरम है वो है सीक्वेंशियल क्राइटेरियन है, सीक्वेंस से स्पेशल क्राइटेरियन। सीक्वेंशियल क्राइटेरियन सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट एट इन्फिनिटी। ठीक है, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर लिमिट एट इन्फिनिटी, कि अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट एट इन्फिनिटी है तो उसके लिए सीक्वेंशियल क्राइटेरियन क्या है, पहले इसको हम एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या है, ठीक है, अब देखें, लेट एफ बी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन अ अनबाउंडेड डोमेन, कि अगर कि एफ जो है एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइन किस पे है, डिफाइंड अपॉन अनबाउंडेड डोमेन। ज़ाहिर जो डोमेन है वो एक सेट है और वो सेट क्या है, अनबाउंडेड है, ऑन अनबाउंडेड डोमेन डी।
और डी इज द सबसेट किसका, रियल नंबर्स का सबसेट, उस पर डिफाइन है, ठीक है, अनबाउंडेड डोमेन डी पे, ठीक है, ऑन है। देन फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन, ठीक है, डी, देन जो लिमिट होगी एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगी, एल होगी, ठीक है, यानी लिमिट जो है एफ की वो क्या होगी, एल होगी, इफ़ एफ कब होगी, देखें, इफ़ फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन एंड डी, के हम क्या लेते हैं, फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन एक सीक्वेंस है, एंड डी वो डी में एक सीक्वेंस, हम कोई भी सीक्वेंस हो एक्स एन में, ठीक है, फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन एंड डी, डी में कोई भी सीक्वेंस है विच इज़, और वो सीक्वेंस क्या है, एक्स एन सीक्वेंस क्या है, विच इज़ डाइवर्जेंट, विच इज़, और वो सीक्वेंस क्या है, विच इज़ डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंस तो क्या है, इन्फिनिटी, यानी सीक्वेंस जो है एक्स एन जो कि हम ले रहे हैं डोमेन की सीक्वेंस ले रहे हैं, वो डाइवर्जेंट टू क्या है, अगर इन्फिनिटी है तो फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन डी वन, देन द सीक्वेंस, देन द सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन, ये जो सीक्वेंस होगी विल कन्वर्ज टू एल, विल कन्वर्ज टू एल, ये एल को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है, ये है इसका इनिशियल क्राइटेरिया। देखें कि अगर कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन एफ है, डी पे डिफाइन है, ठीक है, एक्स एलिमेंट ऑफ किसका है, डी है, तो लिमिट इसकी एफ की एल होगी अगर एफ कोई भी सीक्वेंस जो है डोमेन की कोई भी सीक्वेंस हो और वो डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी हो, तो उस पर अगर हम उस सीक्वेंस पे डोमेन के सीक्वेंस में फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर है वो फंक्शन की एक क्या बनेगी, वो भी एक सीक्वेंस होगी, तो वो फंक्शन की जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, वो कन्वर्जेंट टू क्या होगी, एल होगी, ठीक है। ये तो पहले हम प्रूव करना है, प्रूव के लिए पहले हम सपोज कर लेते हैं, सपोज ये हम फर्ज कर लेते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर है तो जो लिमिट है एफ की दैट टेंड टू क्या है, एल, ये हमें क्या है, लेट्स से गिवन, सपोज कर लेते हैं हम ऐसा है, ठीक है, एक्स एन भी कोई यानी सीक्वेंस एन डी है, डाइवर्जेंट इन्फिनिटी है, ठीक है, वो हमें पहले पता है कि एक्स एन कोई भी सीक्वेंस है, डी में है और वो क्या है, डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी है। प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेस टू क्या है, एल है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए सिंस हमें ये गिवन है, ये गिवन है तो बाय डेफिनेशन अभी यह होता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर m सच दैट, एक रियल नंबर n सच दैट, अगर लिमिट है तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आपको याद होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या है, एप्सिलॉन, और x जो है दैट इज़ ग्रेटर देन m, x जो है वो दैट इज़ ग्रेटर देन क्या है, m, और x इज एलिमेंट किसका है, d, x इज़ ग्रेटर देन m का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमने डोमेन से जो एलिमेंट लिया है, क्योंकि वो अनबाउंडेड डोमेन है, तो आपने लिया कि वो x जो है वो किसी भी रियल नंबर से क्या है, ग्रेटर है, यानी x जो है वो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। सिंस एक्स एन भी एनी सी, अब देखें ये तो हमारे पास आ गया, अब जब x जो है वो किसका एलिमेंट है, d का है, तो एक्स एन भी तो d का एलिमेंट ही होगा, क्योंकि एक्स एन क्या है, nth टर्म है किसकी, सीक्वेंस एक्स एन की, बी अ सीक्वेंस है
कोई भी सीक्वेंस है इन डी में क्या है, कोई भी सीक्वेंस है। अब इसका मतलब क्या है, एक्स एन बी किसका एलिमेंट होगा, ये भी डी का एलिमेंट होगा, तो एफ ऑफ एक्स भी डी का एलिमेंट है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है, तो एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल बी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए, एप्सिलॉन होनी चाहिए। सीक्वेंस इन डी और विच डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, और ये क्या करती है, विच डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। देन फॉर पॉजिटिव रियल नंबर एम प्राइम, अब जैसे के लिए हम क्या लेते हैं, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर एम प्राइम जो कि ग्रेटर देन क्या है, ज़ीरो, कोई भी ग्रेट लेते हैं हम, एम प्राइम नंबर लेते हैं। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट, एंड देयर एग्जिस्ट एक और पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट। अब देखें जब एफ ऑफ एक्स माइनस एल है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ डी, तो एक्स एन भी तो एलिमेंट ऑफ डी है, तो एक्स एन माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या होनी चाहिए, एप्सिलॉन होनी चाहिए। वेयर एक्स एन इज़ ग्रेटर देन क्या है, एम प्राइम, और एन जो है वो दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एन सम, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये एफ ऑफ एक्स एन की उस सीक्वेंस की nth टर्म होगी। इसका मतलब जो सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस होगी ये कन्वर्जेस टू क्या होगी, एल, ये प्रूव होता है यहाँ से, ठीक है। अब हम कन्वर्सली जाते हैं, तो कन्वर्सली जाने के लिए हम कन्वर्सली अगर हम जाएं तो गिवन हमें क्या है, कन्वर्सली अगर जाएं गिवन मीन्स कि हम इसको एज अ गिवन लेंगे कि जो सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स है दैट कन्वर्जेस टू एल, ठीक है। ये हमें प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव हमने करना है कि एफ ऑफ एक्स की लिमिट जो है टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है, एफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, तो लिमिट क्या है, एल है, ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या क्या जाते हैं, हम कन्वर्सली अगर जाएं तो ऑन कंट्रेरी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम इसको ऑन कंट्रेरी ले लेते हैं, जो हमने प्रूव करना है उसको फ़र्ज़ कर लें ऑन कंट्रेरी, लेट जो लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू टेंस टू इन्फिनिटी है इज इक्वल टू एल, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन हम ऑन कंट्रेरी जाते हैं, नहीं, दैट इज़ नॉट इक्वल टू एल, ये नहीं है, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू एल नहीं है तो वही बात कि फॉर एप्सिलॉन, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर एम ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट, तो देखिए यहाँ पे तो हम एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अगर एम के लिए, क्योंकि अब ये इसकी लिमिट नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल एब्सोल्यूट वैल्यू, अब लेस देन एप्सिलॉन नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन, फिर एक्स इज एलिमेंट ऑफ किसका है, डी का है, और एक्स ग्रेटर देन क्या है, लेट्स सी एम, एम से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, ठीक है। ये अब देखें सेंस, अभी हमने जो गिवन है एक्स एन एक सीक्वेंस है इन डी और डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी है, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी है, तो हम फर्ज कर लेते हैं फॉर सम रियल नंबर एम प्राइम ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन, एक पॉजिटिव इंटीजर क्या है, एन है, सच दैट देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एल है, तो एफ ऑफ एक्स एन, एक्स इज एलिमेंट ऑफ डी है, तो एक्स एन भी एलिमेंट ऑफ डी है, तो एफ ऑफ एक्स एन भी माइनस एल, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन, वेयर एक्स एन क्या है, ग्रेटर देन एम प्राइम, ठीक है,
और n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या प्रूव होता है कि एफ ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस है वो डाइवर्ज टू या डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेस, ठीक है। ये क्या है, ये डाइवर्जेंट है। बट हमें जो ऑन कंट्रेरी जो हमने सपोज किया हुआ है वो एफ एक्स एन क्या है, कन्वर्जेस टू एल है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सो एफ ऑफ एक्स एन जो है, जो सीक्वेंस है, ये कन्वर्ज करती है और कन्वर्जेस टू क्या है, एल, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस चीज़ को लें, ये फ़र्ज़ करें कि अगर ये है, ठीक है, तो हमें चूँकि गिवन है कि ये तो ऑन कंट्रेरी तो एफ एक्स एन क्या करती है, कन्वर्ज करती है, तो एल है। तो लेकिन अगर हम ये चीज़ ऑन कंट्रेरी फ़र्ज़ करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कॉन्ट्राडिक्शन आती है। इसका मतलब चूँकि ये तो कन्वर्ज करता है, डिवर्ज नहीं करता। सो एफ ऑफ एक्स माइनस एल नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, बट एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ठीक है, ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, दैट मीन एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एल, यानी एफ की जो लिमिट है दैट टेंड्स टू क्या है, एल है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्राइटेरियन है इस क्वेश्चन। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।